नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह। तो हिंदी की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर शायर, मशहूर रचनाकार श्री अदम गोंडवी जी का। अदम गोंडवी जी का असली नाम जो है वो श्री रामनाथ सिंह था और वो गोंडा शहर से बिलोंग करते थे, पर वो अदम गोंडवी के नाम से ही फेमस थे। उनकी सारी रचनाएं उसी नाम से हैं। और हाँ, अदम गोंडवी सुनते ही आपको बहुत सारे शेर, उनकी बहुत सारी रचनाएं आपकी आंखों के सामने से गुजर गई होंगी। तो अदम गोंडवी जी की बात करें तो जैसे दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गजलों से शायरी की, और जिस गजलों दुष्यंत कुमार जी जो थे, उन्होंने अपने गजलों की शायरी से जिस तरह की नई राजनीति की शुरुआत की थी, अदम जी ने उसे मुकाम तक पहचाने की कोशिश की है जहां से एक एक चीज बगैर किसी धुंधलके के पहचानी जा सके। और ये बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक भी कि दोनों ने अपने अपने जज्बातों के इजहार के लिए गजल का रास्ता चुना। तो अगर हम अदम गोंडवी जी के बारे में बात करते हैं तो उनकी निपट गवई अंदाज में महानगरीय चरका चौंध और चमकीली कविताएं को हैरान कर देने वाला अदा अदा सबसे जुदा और विलक्षण है। और बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि गोंडा का ये शायर जब अपने बगावती जज्बात से भरे शेर पढ़ता था तो लगता था कि एक पल में सारी व्यवस्था को बदल देना चाहता है। और ये शायरी गरीब और पंक्ति में सबसे पीछे खड़े आदमी का हथियार बनी। तो उन्हीं अदम गोंडवी साहब के पेश हैं कुछ चुनिंदा शेर जो समाज और व्यवस्था को आना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ पंक्तियां हैं जो शेर उन्होंने लिखा हुआ है, वो इस तरह से है कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और फिर वो आगे कहते हैं, आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में। आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। तो जो अदम गोंडवी साहब ने जैसे इन्होंने ये बताया, ऐसे ही एक जनमानस की स्थिति को बताते हुए और जो चल रहा है, युवा जिस तरह से दिग्भ्रमित होता है समाज में हर तरह से, अलग अलग के प्रलोभन से और अलग अलग चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके, तो उस पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी सी कविता लिखी, और कविता का शीर्षक है आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे। तो अदम गोंडवी साहब की ये कविता कुछ इस तरह से है। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। तालिबे शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे माइक रहे माला रहे। चार छह चमचे रहे माइक रहे माला रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अपने चाहने वाले, अपने प्रिय लोगों को इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।